चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करने से पहले गुणनखंड प्रमेय समझ लेते हैं क्या होती है। एक बार यदि गुणनखंड प्रमेय समझ में आ गई तो क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकते हैं। तो गुणनखंड प्रमेय के लिए सबसे पहले आपको भाग करना आना चाहिए। मान लीजिए आपका एक पी एक्स है, पी एक्स को आपका एक बहुपद है, इसे आपको भाग देना है जी एक्स से। ठीक है, तो इस तरीके से एक बहुपद पॉलिनोमियल को दूसरे बहुपद से भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर जो ऊपर आता है वो आपका कुछ भागफल आता है और नीचे आपका कुछ शेषफल आता है। क्लियर है? तो यहाँ पर आप इसे कह सकते हैं कि आपका यदि आप पी एक्स जो आप जिसे आप बहुपद को भाग दे रहे हैं, तो यदि आपका x माइनस ए से भाग दें, यहाँ पर आप x माइनस ए से भाग दे देते हैं, जी एक्स नहीं लगाते हैं, इसे आप एक बहुपद x माइनस ए से भाग दे रहे हैं। x माइनस ए से भाग देने पर आपका यहाँ पर कोई बहुपद आता है जी एक्स और भागफल आता है यहाँ पर पी ए। ठीक है, तो इस तरीके से पहले आप समझिए बच्चों, आपको इसे x माइनस ए से इस बहुपद को भाग देना है। तो यहाँ पर आपका गुणनखंड प्रमेय क्या कहती है कि इसकी भागफल से गुणा करें, x माइनस ए की जी एक्स से गुणा करेंगे और जो शेषफल है उसे जोड़ दें, तो ये आपका डिविडेंड आ जाता है पी एक्स। बताएं बच्चों, ये बात सभी को क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से सूत्र होता है कि जो आपका भागफल है उसकी आपको गुणा करनी होती है x माइनस ए से और जोड़ना होता है जो आपका रिमाइंडर है शेषफल, उसे जोड़ दीजिए तो ये आपका पी एक्स के बराबर आ जाता है। तो अब आपकी गुणनखंड प्रमेय कहती क्या है? गुणनखंड प्रमेय कहती है कि यदि x माइनस ए इसका गुणनखंड है या फिर इस तरीके से कि ये जी एक्स और ये ऊपर x माइनस ए आ रहा है, इसका गुणनखंड है, तो पी ए जीरो हो जाएगा। पी ए का मान क्या हो जाएगा? जीरो। पी ए का मान जीरो हो जाएगा। और या फिर आप कह दें पी ए इज इक्वल टू जीरो है, तो x माइनस ए इसका गुणनखंड हो जाएगा। तो x माइनस ए क्या है? पी एक्स का गुणनखंड हो जाएगा। ये आपका इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन है, दोनों तरफ से आप कह सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर आपका क्या हुआ, सबसे पहले आपका ये आया है सूत्र पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए जी एक्स प्लस का पी ए, है ना? तो यदि पहले देखते हैं, यदि आप कह रहे हैं कि पी ए इज इक्वल टू जीरो है, पी ए इज इक्वल टू जीरो है मतलब कुछ भी शेषफल नहीं बच रहा है, तो यहाँ आप कह सकते हैं कि पी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स माइनस ए इंटू जी एक्स। एक्स माइनस ए इंटू जी एक्स, इसका मतलब एक्स माइनस ए इसका क्या हो गया? गुणनखंड। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि एक्स माइनस ए पी एक्स का गुणनखंड है। क्लियर है बच्चे? यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि एक्स माइनस यस ए क्या मैम। है? पी एक्स का गुणनखंड है। प्रूफ हो गया। इसी तरीके से सेकंड केस, यदि आप कह दें एक्स माइनस ए पी एक्स का गुणनखंड है, ये आपको पता है, तो पी ए का गुणनखंड है, तो आप क्या कह सकते हैं? x माइनस ए इसका गुणनखंड है, तो इसकी जगह आप क्या कर सकते हैं? px की जगह कुछ रख दीजिए। यहाँ पर x माइनस ए का गुणनखंड है तो x माइनस ए इंटू जी एक्स आ जाएगा, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। इट मीन्स जब आप इसकी तुलना करेंगे px x माइनस ए इंटू जी एक्स आ जाएगा, तो pa क्या बचेगा? जीरो। pa आपका कुछ भी एडिट नहीं हो रहा है, तो pa का मान क्या आ जाएगा? शून्य आ जाएगा। यदि x माइनस ए पी एक्स का गुणनखंड है तो पी ए जीरो हो जाएगा, और पी ए जीरो है तो x माइनस ए पी एक्स का गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी कंडीशन आ गई। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है? पी ए को जीरो निकालना होता है। तो पी ए का जीरो निकालने का मतलब है कि आप इसका मान रखेंगे ए बहुपद में, तो वो आपका शून्य आना चाहिए। तो ये इसका ए क्या हो जाएगा? शून्य। यहाँ पर पी ए इज इक्वल टू जीरो। आप बहुपद में x की जगह पे क्या रखेंगे? जो आपका पी एक्स बहुपद है, उस बहुपद में आप x की जगह पर a रखेंगे, तो यदि उसका मान आपका जीरो आ जाता है, पी ए इज इक्वल टू जीरो आ जाता है, तो a उसका शून्य हो जाएगा। उस बहुपद का a क्या कहलाएगा? शून्य। और a शून्य कहलाएगा, तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा ए शून्य के, तो x माइनस ए उसका क्या हो जाएगा? गुणनखंड। ए शून्य के तो x माइनस ए क्या हो जाएगा? गुणनखंड कहलाएगा। क्लियर है बच्चों?
तो क्वेश्चन देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का गुणनखंड x प्लस वन है। तो यदि किसी का गुणनखंड x प्लस वन है तो यहाँ पर x प्लस वन इज इक्वल्स टू 0 कर लीजिए। तो यहाँ पर जैसे वहां पर x माइनस ए था, x माइनस ए को 0 कर लोगे तो x का मान क्या रखोगे, a। तो a आपका शून्यक है या नहीं ये देखते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर x प्लस वन इज इक्वल्स टू 0 करें। x का मान वन रखने पर, x का मान -1 रखने पर आपको चेक करना है कि कौन सा पॉलिनोमियल का मान आपका 0 हो रहा है। ठीक है, कौन से बहुपद का मान शून्य हो रहा है। x की जगह पे -1 रखिए। तो पहले पार्ट पे करिए, x की जगह पे -1 रखना है। तो यहाँ पर आपका ये पॉलिनोमियल px है। x की जगह पे -1 रखिए तो p -1 की वैल्यू बतानी है। जहां जहां x आ रहा है उसकी जगह पे -1 रख दीजिए। x क्यूब -1 का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस x -1 प्लस 1। अब आपको इसे सॉल्व करके देखना है कि आपका आंसर क्या आ रहा है। -1 का क्यूब बताएं बच्चों क्या होगा, -1 का क्यूब -1 इंटू -1 इंटू -1 हो जाएगा। देखिए ऋणात्मक संख्या की यदि घात सम है तो हमेशा वो पॉजिटिव हो जाएगा, घात विषम है तो वो निगेटिव ही रहेगा। इसकी घात विषम है तो ये निगेटिव रहेगा। यहाँ इसकी घात सम है तो ये प्लस हो जाएगा, +1। यहाँ -1 ये +1। तो ये आपका -1 +1 को काट रहा है, -1 +1 को काट रहा है, तो ये आपका क्या आ गया, 0। तो इसमें x का मान -1 रखने पर आपका पॉलिनोमियल शून्य आ गया है, तो x प्लस वन उसका बहुपद है। तो आपको यही चेक करना था कि इसमें कौन सा x प्लस वन बहुपद का गुणनखंड होगा। तो x प्लस वन इसका गुणनखंड है। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चंस में भी आप क्या करेंगे, x की जगह पे -1 रख के चेक करिएगा। जहां 0 आ जाएगा वो आपका गुणनखंड उसका x प्लस वन होगा। क्लियर है बच्चों? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है, गुणनखंड प्रमेय। यहाँ पे भी आपको गुणनखंड प्रमेय लगानी है, उसे लागू करके बताना है कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का गुणनखंड है या नहीं। अब की बार आपके हर एक केस का gx और px अलग है। तो सबसे पहले ये इसका गुणनखंड है या नहीं। तो gx इज इक्वल टू 0 रखिए। ये इसका गुणनखंड आपको देखना है, x प्लस वन इसका गुणनखंड है या नहीं। तो पहले इससे बराबर 0 रख के निकालें। x इज इक्वल टू कितना आ गया, -1। x इज इक्वल टू -1 आ रहा है। अब आप -1 रख के देखें क्या ये इसका शून्यक है या नहीं। x की जगह पे -1 रख के चेक करें। कर लिया बच्चों चेक? यस मैम। तो जल्दी से एक बार सभी बच्चे जल्दी से चेक करें। यहाँ पर देखिए x की जगह पे -1 रखिए, 2 -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 इंटू -1। 0 आ रहा है। तो यहाँ पर 2 -1 आ गया, यहाँ पर +1 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। तो ये आपका हो गया -2 +1 +2 -1। तो ये कैंसिल हो रहा है, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 0 आ गया। तो ये इसका गुणनखंड है। क्लियर है बच्चों? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ये तो था गुणनखंड प्रमेय लगाकर सॉल्व करना। लेकिन यदि आपको गुणनखंड प्रमेय नहीं आ रही है समझ में, तो दूसरा मेथड जो आपको समझ में आना चाहिए कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि यदि आप x प्लस वन से भाग करें इस बहुपद को तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो इसका मतलब ये इसका गुणनखंड हो जाएगा। तो यदि आप इससे भाग भी देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि शेषफल 0 बचेगा। देखे देखे भाग, पहले x की किससे गुणा करेंगे, 2x स्क्वायर से, ताकि 2x क्यूब आ जाए। तो 2x से स्क्वायर से गुणा करेंगे, 2x क्यूब प्लस का 2x स्क्वायर आ रहा है, माइनस करें, ये कैंसिल हो गया, 1 -2 माइनस का 1 बचेगा, माइनस का x स्क्वायर माइनस का 2x। अब माइनस का x स्क्वायर लाना है तो x की किससे गुणा करनी पड़ेगी, -x से। प्लस और माइनस की गुणा होगी, माइनस आ जाएगा, x की x से गुणा होगी, x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस की वन, माइनस एक्स की 1 से गुणा करेंगे, माइनस का x। चिन्ह बदल दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, -2x प्लस x कितना हो जाएगा, माइनस का x।
माइनस का x माइनस का 1, तो ये आपका -1 से गुणा करिए, ये क्या आ गया -x -1, चिन्ह बदलेंगे, ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, दोनों के चिन्ह विपरीत हैं, कैंसिल हो जाएगा, शेषफल कितना बच रहा है बच्चों 0। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? तो यस जब मैम। शेषफल शून्य आ रहा है इसका मतलब x+1 उसका गुणनखंड हो गया। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, इसी तरीके से बाकी क्वेश्चंस भी चेक करेंगे बच्चों। बाकी क्वेश्चंस देखिए, नेक्स्ट आपका x+2 आपको चेक करना है कि इसका गुणनखंड है या नहीं, तो x+2 को 0 के बराबर रख दीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा -2, x बराबर आपका क्या आ जाएगा -2, तो -2 रख के बताएं आपका आंसर क्या आ रहा है इसमें सेकंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में x की जगह पे -2 रखें, आपका पॉलिनोमियल बहुपद दे रखा है x³ प्लस का 3x² प्लस का 3x प्लस का 1, तो आप x की जगह पे -2 रखें, ये आपका क्या हो जाएगा -2 की घात 3 प्लस 3 गुणा -2 की घात स्क्वायर प्लस 3 गुणा -2 प्लस का 1, तो ये आपका क्या आ गया -8 प्लस 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 3 चौक 12 -6 प्लस का 1, तो ये आपका कितना आ रहा है, निगेटिव नंबर्स नेगेटिव के साथ जोड़ा जाए, -8 और -6 -14, 12 और 1 13, तो ये आपका कितना आया -1। -1 आ रहा है, इसका मतलब ये 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है तो ये इसका गुणनखंड नहीं होगा। बात समझ में आ रही है बच्चों? यस मैम। चेक करके भी देख लेते हैं, एक ना का भी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यदि आपका सेम उसी तरीके से आप चेक करें, आपको मतलब समझाया जा रहा है कि x+2 का ये गुणनखंड नहीं होगा, तो ये पूरा पूरा आपका कटेगा नहीं, बाद में आपका कुछ शेषफल बचेगा, इसलिए ये इसका गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो अब जब हम इसे इससे भाग देंगे, तो भाग देकर देखिए, x से पहले भाग देंगे x², तो ये आपका क्या आ जाएगा x³ प्लस का 2x², माइनस करें तो ये 3 में से 2 गया, 1 बचेगा 1x² प्लस का 3x लगाएं रखें, तो ये आपका क्या हो जाएगा प्लस का x की x से गुणा करेंगे x² प्लस का 2x, माइनस करें तो ये 1x प्लस का 1, x+1 बच रहा है, तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये x+2 आ जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 1 - 2 कितना होगा -1, तो आपका शेषफल शून्य नहीं आया, आपका शेषफल शून्य नहीं आया है, बल्कि कुछ रिमाइंडर आया है, शेषफल कितना है -1, तो जो आपका शेषफल -1 आ रहा है वही देखिए यहाँ पर सॉरी, तो वही देखिए यहाँ पर आपका बच रहा है, तो ये जो है वो आपका शेषफल है -1, वो आपने यहाँ पे भी देख लिया, ये आपका शेषफल कितना आ रहा है -1। क्लियर है बच्चों? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लंबा मेथड है, आपको भागफल करके देखना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं। आपको ये चेक करना है कि इस बहुपद का ये गुणनखंड है या नहीं, तो गुणनखंड यदि होगा तो इसे पूरा पूरा भाग दे रहा होगा, और यदि ये इसका गुणनखंड नहीं है तो कुछ ना कुछ शेषफल आपका बच रहा होगा। ठीक है, तो या फिर आप इस तरीके से देख सकते हैं कि यदि इसका गुणनखंड है तो इसका शून्य निकालें, x+2 को आपको चेक करना है कि इसका गुणनखंड है या नहीं, तो x बराबर -2 हो गया, x+2 को 0 के बराबर रखें, x = -2 पे चेक करें, यदि 0 आ रहा है तो वो उसका गुणनखंड होगा, और 0 नहीं आ रहा है तो वो उसका गुणनखंड नहीं होगा। हाँ बच्चे बताएं, माइक ऑन करके कह सकते हैं बच्चे, कुछ कहना चाह रहे हैं तो हैंड रेस करा है, बच्चे कुछ कहना चाह रहे हैं? चलिए, क्लियर है बच्चों सभी को? यस मैम। चलिए बच्चों फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपको क्या कहा जा रहा है कि a का मान ज्ञात करना है, यदि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में x-1 px का एक गुणनखंड है, तो x-1 यदि गुणनखंड है तो x-1 को 0 के बराबर रख दें, x का मान कितना आ गया 1, तो अब आपको ये देखना है कि 1 इसका शून्यक है या नहीं, यदि शून्यक होगा तो वो उसका गुणनखंड हो जाएगा। तो पहले से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में भी किया था, पिछले क्लास में हमने ये, तो उसे भाग करके भी कर सकते हैं, सेम इस तरीके से शून्यक करके भी कर सकते हैं। p1 का मान रख देते हैं, चूंकि कहा जा रहा है कि ये गुणनखंड है, यदि गुणनखंड है तो हर केस में p1 0 होगा।
चूंकि गुणनखंड है इसलिए हम कह सकते हैं P1 क्या हो जाएगा, शून्य। तो P1 शून्य है, इसे रखकर सॉल्व आप करें तो K का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे पहले P1 का मान निकाल लेते हैं। P1 का मान कितना होगा, x की जगह पे 1 रखें, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k। +1 हाँ, तो यहाँ पे 1 + 1 + k इज इक्वल्स टू 0 हो गया। तो ये आप इसे सॉल्व करें, कितना आ जाएगा, 2 + k इज इक्वल्स टू 0। k का मान कितना हो गया, -2। बताइए बच्चों। यस मैम। ठीक है, क्लियर है। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चंस आपसे कैसे कहा जा रहा है कि सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट में सेम, या थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट आपका क्या कहा जा रहा है, सारे पार्ट भी देख सकते हैं। थर्ड पार्ट आपका है kx² माइनस का √2x प्लस का 1। तो अब आपको k का मान निकालना है। P1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। P1 0 आएगा क्योंकि x - 1 आपका गुणनखंड है। तो x की जगह पे 1 रखें तो ये आपका k हो गया, माइनस का √2 प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो k का मान कितना आ जाएगा, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये आपका √2 प्लस का हो जाएगा, 1 माइनस का। तो k का मान कितना आ गया, √2 - 1। बताएं बच्चों, क्लियर है। यस मैम। ठीक है, तो चूंकि आपसे कहा जा रहा था कि x - 1 इसका गुणनखंड है, तो x - 1 इज इक्वल टू 0 कर दीजिए। x का मान 1 आ गया। 1 रखने पर आपका ये क्या हो जाएगा, P1 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। सॉल्व करेंगे, k का मान आ जाएगा। इसी तरीके से फोर्थ देख लेते हैं, kx² - 3k, kx² माइनस का 3x प्लस का k। नेक्स्ट आपका ये है, इसमें भी सेम करें। बताएं k का मान क्या होगा बच्चों, आपकी बार आप बताएं। फोर्थ px आपको ये दे रखा है, x इज इक्वल्स टू 1 रखने पर P1 इज इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। तो k का मान बताएं क्या आ जाएगा। P1 बताएं कितना आ रहा है। है बच्चों किसी का। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है P1 निकालें, k इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस का k। तो सॉल्व करें, क्या आ जाएगा, k + 3 + k, k + 3 + k। P1 इज इक्वल टू 0 है तो ये बराबर 0 हो गया। तो ये हो गया आपका 2k + 3 इज इक्वल टू 0। तो k का मान कितना आ गया, -3/2, -3/2 हो गया k का मान। k का मान बच्चों आपको निकालना है कि k का मान क्या होगा कि x - 1 आपका गुणनखंड हो जाए। तो यहाँ पे देखिए सॉल्व करा है, k का मान -3/2 आया है। तो समझ लेते हैं कि k का मान यदि -3/2 रखेंगे तो आपका बहुपद px क्या बन जाएगा, चेक कर लेते हैं। ये चेक करने का प्रोसेस बता रही हूँ बच्चों। यदि आप समझें k का मान -3/2 आ रहा है, -3/2 x² -3x -3/2, ये आपका गुणनखंड हो जाएगा किसका, x - 1 का। x - 1 से आप इसे भाग दोगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो देखते हैं करके, x से भाग दीजिए, पहले किससे गुणा करनी होगी, -3/2x से। -3/2x से गुणा करिए तो ये हो जाएगा -3/2 x², माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/2 x, है ना। फिर आपका ये क्या हो जाएगा, चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आपका क्या आ गया, -3x -3/2 x। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका 2 नीचे कॉमन ले लीजिए, -6 -3 -9x आ जाएगा।
तो ये आपका क्या आ गया, माइनस का 9/2x माइनस का 3/2। ये क्या हुआ बच्चों, के का मान कितना आ रहा है, माइनस का 3/2। कोई चिन्ह में गलती हुई है क्या? हम्म क्या हुआ ये, के x² माइनस 3x माइनस का 3/2, और ये हो गया माइनस का 3xy के। अच्छा अच्छा बच्चों, यहाँ पर देखिए ये चिन्ह गलत हुआ है। यहाँ पर आपका ये क्या है, -3x है, और यहाँ पे मैंने प्लस कर दिया है। ये देखें, यहाँ पे प्लस हो गया है, किसी बच्चे ने नोट नहीं करा है। यहाँ पे आपका प्लस नहीं, कौन सा चिन्ह है, माइनस है। माइनस का साइन आएगा तो ये माइनस हो गया। तो ये आपका 2k-3, तो k का मान क्या आएगा, प्लस का 3/2 आएगा। बताएं बच्चों, चिन्ह क्लियर हो रहा है? तो ये आपका यहाँ पर माइनस साइन था, तो -3 प्लस का 1, तो ये आपका के का मान प्लस का 3/2 आना चाहिए। आप चेक करें, के का मान प्लस का 3/2 रखेंगे तो ये प्लस है ना। अब इस तरीके से ये आपका k(x²), के की जगह पे क्या रखें, के की जगह पे प्लस का 3/2 रखें और सॉल्व करके देखें। अब आपका इसका गुणनखंड आ जाएगा ये। तो यहाँ पर आपको इसे सॉल्व करेंगे तो प्लस के 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 3/2, और ये माइनस साइन हो जाएगा। तो अभी चिन्हों का हो गया है। तो चिन्ह एक बार दोबारा से देख लेते हैं। तो ये आपका हो गया 3/2x, ये माइनस हो गया, ये आपका माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो गया। माइनस का 3 प्लस का 3/2, तो माइनस का 3 प्लस का 3/2 सॉल्व करें। -3 प्लस का 3/2, ये आपका क्या आ जाएगा, माइनस का 3/2 आ जाएगा। माइनस का 3/2x प्लस का 3/2, तो ये आपका फिर माइनस के 3/2 से गुणा करेंगे, पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। ये मैं चेक करने का तरीका बता रही थी बच्चों कि आप इसका, यदि आपका ये बहुपद का गुणनखंड है तो पूरा पूरा आपका कैंसिल हो जाएगा, शेषफल 0 आएगा। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो इस तरीके से बस चेक करने का तरीका है। बस आपको ये याद रखना है कि यदि इसका x+1 गुणनखंड है, यदि किसी बहुपद का ये गुणनखंड है, तो सबसे पहले आपको x+1 = 0 रखना है, तो x = -1 आ जाएगा। तो ये आपका यदि शून्यक है, आपके बहुपद का यदि ये शून्यक है, तो वो आपका गुणनखंड होगा। बहुपद का शून्यक मतलब p(x) की जगह पर आप p-1 रखें, वो 0 आ जाए, तो ये इसका गुणनखंड होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप आता है कि आपको गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो कैसे गुणनखंड ज्ञात करते हैं, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, बताएं बच्चों, 12x² माइनस का 7x प्लस का 1। तो पहले आपको ये देखना है कि आपका यहाँ का जो इसका x² के साथ जो आ रहा है गुणन में, और यहाँ जो संख्या आ रही है, इन दोनों की गुणा करें। यहाँ पे सबसे पहले बच्चों आप पहले सीखें कि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो होती है ax² प्लस bx प्लस का c। ये आपकी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो सबसे पहले आपको a और c की क्या करनी है, गुणा करनी है। a और c की जो गुणा करने पर आए, तो यहाँ पर आप देखिए गुणा करें, 12 की 1 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 12। बताएं बच्चों, ठीक है। अब आपको 12 के ये जो आपका AC आया है, इसके आपको इस तरीके से गुणनखंड करनी है। इसको आपको इस तरीके से गुणनखंड करनी है कि जो इनकी गुणनखंड आए उनका सम या सब्ट्रैक्शन, जोड़ या घटाव, बीच वाली संख्या b के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो 12 के गुणनखंड करिए। 12 के कौन कौन से गुणनखंड होते हैं, 12 को बांटिए, या तो 2 × 6 12 होता है, 3 × 4 12 होता है, 12 एकम 12 होता है। क्लियर है बच्चों? तो ये इसके गुणनखंड होते हैं। चाहे आप 2 की 6 से गुणा कर दें, 12 आ जाएगा, 3 की 4 से गुणा करें, 12 आ जाएगा, 12 एकम 12 होता है। लेकिन आपको वो गुणनखंड लेने हैं जिनका जोड़ या घटाव बीच वाली संख्या के बराबर आ जाए। तो यहाँ पर देखिए 6 और 2 को जोड़ेंगे 8 आ जाएगा, 6 और 2 को घटाएंगे 4 आएगा। तो 7 तो नहीं आ रहा है, तो ये आपका नहीं होगा।
फिर 12 और 1 को जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा, घटाएंगे तो 11 आएगा, ये भी नहीं हो रहा। बाकी यहाँ पे देखिए 3 और 4 का घटाएंगे 1 आएगा, लेकिन 3 और 4 को जोड़ने पर आपका 7 आ रहा है, तो बीच वाली संख्या आपकी आ रही है। तो ऐसे गुणनखंड करनी है जिनका जोड़ या घटाव आपकी बीच वाली संख्या आ जाए, तो आपके गुणनखंड हो गए 3 और 4। तो अब आप इसे तोड़िए 3 और 4 में। कैसे तोड़ सकते हैं, ये सिर्फ आपको मन में करना है, ये सारा प्रोसेस बच्चों आपको मन में करना है। तो आपको मिल गया है कि 3 और 4 आपके गुणनखंड हैं जिनका जोड़ करने पर आपका 7 आ रहा है। तो तोड़ दीजिए। 12x², 7x को लिख सकते हैं 3 + 4, 7 को लिख सकते हैं 3 + 4, ये आपको लिखना है +1। तो आप खोल दीजिए इसे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 12x² माइनस का 3x माइनस का 4x प्लस का 1। बताएं बच्चों, ये बात क्लियर है? मैंने क्या करा, 7 को लिख दिया, Yes, 3 ma'am. + 4 लिख सकते हैं, 7 को 3 + 4। फिर हमने क्या करा, ब्रैकेट को खोल दिया, माइनस चिन्ह था पहले, तो माइनस से गुणा कर दी, माइनस का 3x हो गया, माइनस का 4x हो गया। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे तो Yes, ये ma'am. आपका क्या आ जाएगा, 12x² माइनस 3x एक तरफ रख लें, इन दोनों का एक पेयरिंग कर लें, और -4x + 1 इन दोनों का एक पेयरिंग कर लें। तो अब आपको देखना है कि इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, पहले दो टर्म्स में से बताएं कॉमन फैक्टर क्या है इन दोनों में से, जो दोनों में कॉमन हो। 12x² और माइनस के 3x में कॉमन क्या है बच्चों? 12x² का मन में करें, तोड़ेंगे 3 × 2 × 2 x × x, है ना। इसी तरह से 3x को तोड़ेंगे तो 3 × x, तो दोनों में 3 × x आ रहा है, तो 3x को कॉमन ले सकते हैं। 3x को कॉमन ले लीजिए तो ब्रैकेट में आपका क्या आ जाएगा, 3 × 12 x × x x²। तो आपका कितना बचा है, 2 × 2 × x, 4x बच रहा है माइनस का 1। क्लियर है बच्चों? यहाँ से आपने 3x कॉमन ले लिया पहले दो टर्म्स में से, तो आपका अंदर आ जाएगा 3x ब्रैकेट में 4x - 1, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस का 1, माइनस का 1 कॉमन ले रहे हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4x - 1। मैंने -1 ही क्यों कॉमन लिया बच्चों, ताकि आपकी जो ब्रैकेट है वो सेम हो जाए। ये आपकी ब्रैकेट दोनों में सेम हो गई है, 4x - 1, तो दोनों की ब्रैकेट सेम है तो इसे हम कॉमन ले सकते हैं, 4x - 1, तो दूसरी ब्रैकेट हो जाएगी आपकी 3x - 1। तो ये आपका इस द्विघात समीकरण का क्या हो गया, गुणनखंड। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? Yes, ma'am. बाकी बच्चे बताएं, किसी को कोई डाउट? नोट करना हो तो बच्चों जल्दी से नोट करें। आपकी ये समीकरण थी 12x² माइनस का 7x प्लस का 1। आपको इसके गुणनखंड निकालने थे, तो इसके गुणनखंड करें तो ये आपके क्या आ गए गुणनखंड, 4x - 1, और दूसरा गुणनखंड आ गया आपका 3x - 1। तो गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, पहले आप पहले और आखिरी संख्या की गुणा करेंगे, 12 और 1 की गुणा करी, 12 आ गया। फिर 12 को इस तरीके से गुणनखंड देखेंगे कि उनका जोड़ या घटाव बीच वाली संख्या आनी चाहिए। 3 और 4 का जोड़ 7 आ रहा है और गुणा 12 हो रही है, तो इस तरीके से हमने 7 को लिख दिया 3 + 4, और इस तरीके से आगे कॉमन लेते हुए सॉल्व करा, तो आपका गुणनखंड आ गया है 4x - 1 मल्टीप्लाई बाय 3x - 1। ठीक है, नोट कर लिया बच्चों? आगे चलें? मैम चलिए इसी का ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Paul नेक्स्ट में मैम. क्या बच्चे, बच्चे कुछ कह रहे हैं? पोल में दे दो मैम. हाँ चलिए पोल में पूछते हैं। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसके बाद मैं पोल में पूछूंगी। नेक्स्ट आपको 2x² + 7x + 3 के गुणनखंड करने हैं। पहले बच्चों ये बताएं इसके गुणनखंड क्या होंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पोल में पूछती हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, सभी बच्चे खुद से करें पहले।
बताएं बच्चे, कोई बताना चाहेगा? चलिए एक बार जल्दी से देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन है सेकंड 2x² + 7x + 3। तो पहले पहली और लास्ट वाली संख्या का गुणा करें। 2 और 3 की गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा? 2 और 3 की गुणा करेंगे 6। तो आपको 6 के इस तरीके के गुणनखंड करने हैं कि जिनका जोड़ या घटाव 7 आ जाए। तो ये तो इसी तरीके से पॉसिबल है कि 6 कम 6 होता है, और 6 और 1 को जोड़ेंगे तो 6 + 1 7 हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पे आपका 6 + 1 7 हो गया, और 6 × 6 6 हो गया, 6 × 1 6। तो यहाँ पर आपको 6 और 1 इसके गुणनखंड मिल गए हैं। तो आप इसे कैसे तोड़ेंगे, ये सब आपको मन में करना है। तो अब आपको गुणनखंड मिल गए हैं 6 और 1, तो 7 को लिख सकते हैं 6 + 1। तो ये आपकी नेक्स्ट लाइन जो होगी फेयर में ये होगी। वो सब आपको रफ में करना है कि 2 और 3 की गुणा करके आपका 6 आया है, तो 6 के इस तरीके के गुणनखंड करें कि जिनका जोड़ और घटाव 7 आ जाए। तो अब ये आपका हो गया 2x² + का 6x + का x + का 3। तो अब आप इन दोनों को में पहले दो टर्म्स में से कॉमन क्या आ जाएगा, बताएं बच्चों? पहले दो टर्म्स में से आपका क्या कॉमन आ रहा है बच्चों? पहले दो टर्म्स में से आपका 2x कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? x + 3। लास्ट के में x + 3 है ही, तो 1 कॉमन ले लीजिए, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? x + 3। तो इस तरीके से आपका ये क्या आ गया, x + 3 दोनों में कॉमन आ रहा है। तो x + 3 को आप कॉमन ले लीजिए, तो दूसरी ब्रैकेट में आपका क्या हो जाएगा? 2x + 1। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? Yes, ma'am. ठीक है। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चंस भी कर लीजिएगा, करिएगा बच्चों। जैसे 6 और 6 36 है, तो 36 के फैक्टर्स ऐसे आपको कौन कौन से मिलेंगे, बताएं? 36 किस किस से डिवाइड होता है? सबसे पहले इस तरीके से स्टार्ट किया करिए, 2 से स्टार्ट करिए। 6 × 6 आपका 36 हो गया। अब आपको 36 को इस तरीके से फैक्टर करना है कि जोड़ या घटाव 5 आ जाए। तो पहले 2 से भाग दीजिए, 2 × 18, पर आपका 18 को 2 या जोड़े घटाएं 5 नहीं आएगा। 3 से करें, 3 × 12, तो 12 में 3 जोड़े या घटाएं 5 नहीं आएगा। फिर 4 से करके देखिए, 4 की 9 से गुणा करेंगे 36, 4 और 9 का अंतर आपका 5 आ जाएगा। यही आपको चाहिए था। बाकी यदि आप और फैक्टर निकालना चाहें तो निकाल लें, लेकिन वो आएंगे नहीं क्योंकि आपको आपका फैक्टर मिल गया है 4 और 9। बाकी यदि आप देखें तो इसके सारे फैक्टर 6 की 6 से गुणा करेंगे 36 आ जाएगा, पर 6 और 6 में जोड़े या घटाएं 5 नहीं आएगा। फिर उसके बाद आपके वही रिपीट होते चले जाएंगे, 9 × 4, 12 × 13, 18 × 2, तो आपको फैक्टर मिल गया 9 -4 5 आ जाएगा। इसी तरीके से लास्ट में आपका ये है 3 और 4 12 होते हैं, 3 और 4 ही आपको मिल जाएंगे फैक्टर, क्योंकि 3 और 4 का अंतर 1 होता है। क्लियर है? ठीक है। तो बच्चों अब एक क्वेश्चन पोल में पूछूं। Yes, ma'am. चलिए एक क्वेश्चन ऐसी पोल में बताएं बच्चों, ये भाग देने का है। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। पोल ओपन कर रही हूं मैं बच्चों, 1 सेकेंड, कोई बोलेगा नहीं आंसर। आपको भाग देना है एक बहुपद को दूसरे बहुपद से। भाग देकर बताएं कितना आएगा। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आने लगे बच्चों आपके आंसर। 3 बच्चों के आंसर आए अभी।
हम्म। आठ बच्चों के आंसर आए हैं। ग्यारह बच्चों के आंसर आ गए। अभी दो बच्चों के आंसर बचे हैं, जल्दी से बच्चे आंसर दें पोल में। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए फिर बच्चों पोल एंड करें। मैम ये कितना सही है? अभी आंसर देखते हैं। चलिए पोल एंड करते हैं। तो आपको क्वेश्चन कहा गया था कि 44x(x - 8) के होल स्क्वायर को भाग देना है 11x - 8 से। तो आंसर देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। आपको जब इसे भाग देना हो 11 से भाग देंगे, 11 कम 11, 11 चौक 44, x-8 से एक x-8 कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपका क्या बच रहा है, ऊपर 4, एक x बच रहा है और एक x-8 बच रहा है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही फोर होगा? एक्स ब्रैकेट में x-8। हाँ, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। तो 11 में से 6 बच्चों ने इसका आंसर सही दिया था। क्लियर है बच्चों? यस मैम, मेरा तो यस ठीक। मैम। हम्म। तो 11 में से 6 बच्चों के आंसर सही थे, 5 बच्चों ने आंसर सही नहीं दिए थे। बच्चों अब क्लियर है आपको? तो जब यस हमें मैम। भाग देना है तो जो आपके 11 से भाग दिया, 11 एकम 11, 11 चौक 44, इधर x-1 से एक x-1 कैंसिल हो गया, x-8। तो ये आपका आ गया ऑप्शन सी। एक क्वेश्चन चलिए और करते हैं। आपकी बार आपको फिर से भाग देना है 26xy, सेकंड में है x+5 और y-4। इसको आपको भाग देना है 13xy-4 से। बताएं बच्चों क्या आ जाएगा? सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। 5 बच्चों के आंसर आए अभी तक। बच्चों ये क्वेश्चन पहले आप कर चुके हैं, दोबारा गलती ना करें, ध्यान से करें। 8 बच्चों के आंसर आए हैं, 10 बच्चों के आए हैं जिसमें सिर्फ 3 बच्चों ने आंसर सही दिया है। अब बच्चों क्लियर हो रहा होगा, आप अधिकतर बच्चों ने गलत आंसर दिया है। अब समझ में आ रहा है बच्चों कहाँ गलती कर रहे हो।
अभी 3 बच्चों के आंसर रह गए हैं, बाकी बच्चे भी जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। बच्चे कुछ कहना चाह रहे हैं? बस लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें, फिर इसका सही आंसर देखेंगे। बच्चों इसीलिए कहा जाता है जल्दबाजी में आंसर ना दें, ध्यान से चारों ऑप्शन देखें, उसके बाद इसका आंसर पोल में दिया करें। चलिए फिर पोल एंड करते हैं। तो बच्चों आप सभी बताएं कौन सा इसका सही आंसर होगा। 2xy plus 10y। हाँ, तो बच्चों कहाँ गलती करी, जल्दबाजी में आपने माइनस चिन्ह नहीं देखा, x-5 है इस ऑप्शन में, इसलिए ये गलत होगा। बाकी आप जब डिवाइड करेंगे, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, x से x कट जाएगा, y-4 से y-4 कट गया, तो आपका क्या बचा है 2y ब्रैकेट में x+5। जल्दबाजी में आपने ये नहीं देखा कि यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है, तो या तो आपका ये ऑप्शन किसी में ऐसा दिख नहीं रहा है, तो आपने 2y की मल्टीप्लाई करनी है। 2y की मल्टीप्लाई करेंगे x से, क्या आ जाएगा 2yx। फिर 2y की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, क्या आ जाएगा 10y। है ना, याद आ रहा है बच्चों, आप सभी ने गुणा की थी ना, एक पद की द्विपद से यस गुणा मैम। करी थी ना, तो ये आपने एक पद की दो पद से गुणा करेंगे, तो क्या आ जाएगा 2yx या 2xy प्लस का 10y। तो ये आपका ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। क्लियर है बच्चों? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो अब चलिए गुणा करने की बारी आई है, तो कुछ गुणा करने वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं जिसमें बहुपद की बहुपद से गुणा करनी होगी। ठीक है, तो अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। बच्चों यहाँ पे देखें, आपको क्वेश्चंस के आंसर पोल में देने हैं। गुणा करनी है, सिंपल गुणा है, एक पद की बहुपद से गुणा करनी है। तो गुणा करके जल्दी से पोल में बताएं, x की y प्लस जेड से गुणा करेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। 5 बच्चों के आंसर आए हैं। बच्चों बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिर्फ गुणा करनी है, x की गुणा करनी है y प्लस जेड से। दिया मैम। अभी 9 बच्चों के आंसर आए हैं, अभी 4 बच्चों के आंसर रह गए हैं। सभी बच्चे जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। दिया मैम। लास्ट 10 सेकेंड। बच्चों आपको पोल में आंसर देना होता है। चलिए फिर पोल एंड करते हैं। तो अब इसका आंसर देखते हैं। काफी बच्चों ने इसका आंसर गलत दिया है। बच्चों क्या नहीं समझ में आ रहा है, आपको ब्रैकेट नहीं दिख रही है, यहाँ पे y प्लस जेड के बाद आपकी ब्रैकेट है, मीन्स ये पूरा एक पद है। तो मैम यहाँ x पे प्लस y z आएगा। नहीं बच्चे, यहाँ पर x की गुणा आपको करनी होगी तो दोनों से करनी होगी। ये आपका एक पद है, ये आपका द्विपद है, तो जब आप गुणा करेंगे x की तो दोनों से ही करेंगे, पहले x की y से करेंगे, फिर x की z से करेंगे। तो ये ब्रैकेट आपका यही कह रहा है कि x की गुणा आपको दोनों पदों से करनी है, तो पहले x की y से गुणा करें, फिर आपका बीच में प्लस का साइन है तो प्लस आ जाएगा, फिर x की गुणा z से करें तो x इंटू जेड हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, एक्स वाई प्लस का एक्स जेड। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम।
Yes, ma'am. ठीक है, तो इस तरीके से आपको गुणा करनी होती है। पहले x की y से गुणा करें, फिर x की z से गुणा करें, और जो यहाँ पे बीच में चिन्ह होगा वही चिन्ह आपका यहाँ आ जाएगा। तो इसका आंसर है xy प्लस का xz। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताएं। अब की बार ध्यान से मल्टीप्लाई करिएगा। आपको गुणा करनी है y की ब्रैकेट है 3y माइनस 6 से। तो सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। पोल ओपन कर दिया है बच्चों। बच्चों अपना माइक बंद रखें यदि मुझसे कुछ नहीं कहना हो तो। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। कर दिया मैम। सभी बच्चे ध्यान से इसका आंसर पोल में दें। सात बच्चों के आंसर आए हैं। दस बच्चों के आंसर आ गए हैं। बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। चलिए बच्चों, फिर पोल एंड करते हैं। आंसर देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो आपका क्वेश्चन क्या है? आपका क्वेश्चन कहा जा रहा है y की मल्टीप्लाई करनी है 3y माइनस 6 से। तो 3y माइनस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y की 3y से मल्टीप्लाई करेंगे, पहला क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर। 3y स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपका क्या आ गया 3y स्क्वायर। ठीक है, फिर y की मल्टीप्लाई माइनस 6 से करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 6y। माइनस का 6y हो जाएगा, तो ये आपका कौन सा आ गया 3y स्क्वायर माइनस का 6y, आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्लियर हुआ बच्चों? यस मैम। ठीक है, तो एक बार सभी बच्चे जो आप सभी ने पढ़ा है अपने कोर्स का या यहाँ पर, उसे अच्छे से रिवाइज करें और उसे अच्छे से रिवाइज करके आप अपना पेपर दें। तो आज की क्लास के लिए फिर बच्चों हम यहीं तक रखते हैं।